आज एक मतलब बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे सामने है। क्या शादी का वादा करके अगर कोई मुकर जाए तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? ये सिर्फ दिल टूटने की बात है या कुछ और भी? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है और हमारे पास जो ये YouTube स्क्रिप्ट है ये भारतीय कानून के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जी, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो स्क्रिप्ट शुरू ही इस सवाल से होती है कि भाई अगर कोई शादी का वादा करे और फिर पीछे हट जाए तो क्या कोर्ट कचहरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और देखिए, कानून इसे काफी गंभीरता से लेता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर शादी का झूठा वादा था और उस वादे के आधार पर शारीरिक संबंध बने हों, अच्छा, तो इसे पुराने आईपीसी की धारा 376 या जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 64 के तहत इसे रेप तक माना जा सकता है। रेप? ये तो बहुत गंभीर बात है। जी हाँ, लेकिन यहाँ मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि वादा शुरू से ही झूठा हो, मतलब धोखा देने का इरादा पहले दिन से था। समझ गए। तो इरादा, इंटेंशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बाद में मन बदल गया, ये एक तरह का धोखा हुआ। बिल्कुल। पर फिर सवाल ये है कि इसे साबित कैसे करेंगे? किस तरह के सबूत चाहिए होते हैं अदालत में? हाँ, साबित करना, देखिए कानून तो है पर सबूत तो चाहिए। स्क्रिप्ट भी यही बताती है। जैसे कि आपकी व्हाट्सएप चैट हो गई, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, तस्वीरें जो साथ में ली हों, कहीं साथ घूमने गए, होटल में रुके, उसके रिकॉर्ड्स। अच्छा। या कोई ऐसा मैसेज जिसमें साफ साफ शादी का वादा लिखा हो, हाँ। या कोई धमकी दी गई हो, ये सब सबूत बन सकते हैं। ये मिलकर एक पैटर्न दिखाते हैं। हाँ, आजकल तो ज्यादातर बातचीत वो डिजिटली होती है, फोन पर, चैट्स पर। तो क्या ये स्क्रीनशॉट, चैट रिकॉर्ड्स, ये सब कोर्ट में माने जाते हैं? वो जो डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर है वो शायद हमेशा ना बचाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये बहुत अहम सवाल है। स्क्रिप्ट भी ये साफ करती है कि जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मतलब एविडेंस एक्ट BSA 2023 जी, उसकी धारा 61 से 65 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सबूत, मतलब डिजिटल एविडेंस, वो पूरी तरह से मान्य हैं, स्वीकार्य हैं। अच्छा। तो हाँ, वो डिजिटल निशान वो बहुत मायने रखते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है। स्क्रिप्ट के आखिर में एक और बात थी जो मुझे थोड़ी सी सोचने पे मजबूर कर गई। लिखा था इमोशनल चीटिंग क्राइम नहीं है। इसका ठीक मतलब क्या है? मतलब अगर कोई बस भावनाएं आहत करे तो कानून कुछ नहीं करेगा? देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ भावनात्मक स्तर पर किसी के साथ बेवफाई करना या रिश्ता खत्म कर देना, वो अपने आप में कोई कानूनी अपराध नहीं बनता। कानून भावनाओं से ज्यादा वो तथ्यों पर, इरादों पर और एक्शंस पर ध्यान देता है। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, अगर ये रिश्ता तोड़ने में वो वाला धोखा शामिल है कि शादी का झूठा वादा किया और उसके आधार पर शारीरिक संबंध बनाए, और ये धोखा साबित हो जाए, तब कानून एक्शन लेता है। अच्छा। क्योंकि तब ये मामला बन जाता है धोखे से सहमति लेने का। और अगर सहमति धोखे से ली गई है तो कानून की नजर में वो वैध सहमति नहीं है, कंसेंट वैलिड नहीं है। समझ गई। तो कुल मिला के बात यह है कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना, खास तौर पे जब धोखा देने का इरादा साफ हो और सबूत भी हो, तो ये एक सीरियस कानूनी मामला बन सकता है। ये सिर्फ दिल टूटने या ब्रेकअप से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि आज की डिजिटल दुनिया के सबूतों को पूरी कानूनी मान्यता प्राप्त है। वैसे एक सोचने वाली बात जो ये स्क्रिप्ट सामने लाती है वो ये, जी, कानून धोखे और गलत इरादे पर सजा देता है, बिल्कुल सही। पर क्या हमें इस पर भी नहीं सोचना चाहिए कि भरोसे के टूटने का जो भावनात्मक और सामाजिक असर होता है वो कितना गहरा हो सकता है, भले ही वो हमेशा कानूनी अपराध की परिभाषा में न आए।